हाँ जी, अब ये नेक्स्ट स्टेप है मसाज का। ठीक है जी, मसाज आपने किस तरह से करना होता है, मसाज मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये मसाज क्रीम है। मसाज में आपने ये करना होता है, मसाज क्रीम आपने लेनी होती है, ये आपने मास्क से पहले लगाना होता है। ठीक है, मसाज करना होता है। इसमें आपका ये है कि जब आप इसमें आपने प्रेशर पॉइंट्स का ख्याल करना होता है मसाज के अंदर, खास तौर पे जब आप मसाज देते हो तो प्रेशर पॉइंट्स आपने दबाने होते हैं। और अगर आप किसी एजेड का कर रहे हो तो थोड़ा प्रेशर पॉइंट्स के ऊपर ना आपने दबाव ज्यादा रखना होता है। और मसाज क्रीम आपने पानी लगा के ये वो लगा के नहीं करनी होती, ये आपने स्किन के अंदर ही इसको एब्जॉर्ब करना होता है मसाज कर करके। ठीक है, अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आप इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल मिला सकते हो। अगर किसी की टैनिंग वाली स्किन है जो सिर्फ मसाज करवाने आई हुई होती है, उसके अंदर व्हाइटनिंग कैप्सूल डाल सकते हो। आपने इसको इस तरह से कर करके आपने इसको स्किन के अंदर ही एब्जॉर्ब करना होता है। मसाज का सिर्फ यही काम होता है, आपने इसको पानी नहीं लगाना होता, आपने इसको इस तरह से छोड़ना नहीं होता। मसाज कर करके इसको सारा मसाज क्रीम को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करना होता है और उसके ऊपर फिर आपने मास्क लगाना होता है। इस चीज का आपने ख्याल करना है। और इसमें प्रेशर पॉइंट्स का खास ख्याल रखा जाता है, जहां जहां प्रेशर पॉइंट हो उनको आपने दबाना होता है। और जो एजिड होती हैं, दोबारा रिपीट कर देती हूँ, उनके लिए आपने खास प्रेशर पॉइंट का ख्याल रखना होता है। और प्रेशर पॉइंट आप खुद नोट कीजिएगा, प्रेशर पॉइंट से जब आप लोग फेशियल करोगे तो आपके फेशियल में बहुत ज्यादा ग्लो आएगा, आपके स्किन में ग्लो आएगा। ठीक है जी, ये हो गया मसाज का तरीका, आपने किस तरह से मसाज करना है। मसाज क्रीम बताने की जरूरत तो नहीं है, हर फॉर्म में आती है, डब्बियों में भी आती है, ट्यूब्स में भी आती है, हर चीज में आती है। ठीक है जी, चलें, इसके बाद लास्ट स्टेप होता है मास्क का।